गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं लेके बैठी हूँ अपनी ज्योग्राफी, जो कि नोट्स मैंने कंप्लीट किए हुए हैं और इनको मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने पॉलिटी रिवाइज़ की थी। आज मैं रिवाइज़ करूँगी ज्योग्राफी, क्योंकि बीच बीच में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरी ज्योग्राफी। देखिए, मेरे नोट्स हैं सारे और लगभग कंप्लीट है नोट्स। अलग अलग कुछ इसकी पीडीएफ भी है मेरे पास, जो कि मैं पढ़ती हूँ कभी कभी। और पीडीएफ फ्रेंड्स मतलब मैंने प्रिंट नहीं करवाई थी। तो ये देखिए कुछ नोट्स हैं जो मैं कॉपी में लिखी हूँ। तो ये मैं अभी रिवाइज़ करूँगी। और आज मुझे है काम, तो मुझे दिन में फिर जाना है कहीं। मुझे LIC ऑफिस जाना है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं LIC एडवाइज़र भी हूँ। तो साथ में कुछ काम होता है, प्रीमियम वगैरह कलेक्ट करके जमा करनी होती है, तो जाना पड़ता है। तो अभी मैं इसलिए मैं सुबह पहले रिवाइज़ कर लूँगी अच्छे से सारा, और फिर मैं सारा काम करने के बाद में 10 बजे ऑफिस जाऊँगी। और आज दोपहर की पढ़ाई थोड़ा कम हो जाएगी मेरी, जो कि शाम को करना है। तो अभी ये मैं रिवाइज़ करने के बाद में बनाऊंगी नाश्ता वगैरह, और शायद दोपहर का खाना भी आज बनाना पड़ेगा सुबह ही, क्योंकि दोपहर में हो सकता मुझे देर हो जाए, तो फिर खाएंगे क्या बच्चे लोग। तो इसलिए मैं अभी सारा काम कर लूँगी सुबह ही। तो अभी आज मुझे जाना है ऑफिस, तो आज मैं जा रही हूँ अभी ऑफिस 10 बजे। 10 बजे लगभग 10:05 में। तो अभी मैं ऑफिस जाऊंगी, और ऑफिस से आने के बाद तो आज मेरा काम थोड़ा ज़्यादा है, तो आज स्टडी थोड़ा कम ही हो पाएगी मेरी, क्योंकि ऑफिस जाने के बाद फिर बच्चों को लेने जाना है और उसके बाद पढ़ाई करूँगी। तो अभी जा रही हूँ ऑफिस। बच्चों की आवाज़ अभी रिकॉर्डिंग मैं आ गई हूँ आप लोग ऑफिस देखिए से। कितना मजा आएगा। तो तीन बच्चे तीनों ऑफिस बच्चों से ने आने वॉइस के नोट बाद में मैं करने जा रही हूँ क्लास। काफ़ी मैं है ना थक सुनील? गई। आपको आवाज़ आती है? बेटी को भी लेने गई स्कूल, और उसके बाद मैं अब आई हूँ, मैं क्लास करूँगी, क्योंकि क्लास मेरी ओवर हो चुकी है, 2 बज गया है। तो अब मैं रिकॉर्डेड करूँगी क्लास। तो ये मैंने क्लास स्टार्ट कर ली है, क्योंकि ये मैं पहले क्या कर चुकी थी। पहले मतलब 12:05 से होती है, जो कि मैं नहीं कर पाई। बच्चों के लेने स्कूल चली गई। आ तो मैं गई थी जल्दी ऑफिस से, बट बच्चों को लेने जाना होता है। तो आज यूनिट है 6 महाजनपद काल, और बाकी की यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। और सारी यूनिट्स मैंने आप लोग को दिखाई हैं कि किस तरीके से यूनिट वाइज कंप्लीट किए हैं, नोट्स सर ने करवाए हैं। तो ये देखिए, ये उत्तर वैदिक धर्म, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ये सारा। तो इसके सारे नोट्स बनाए हैं शॉर्ट में, क्योंकि जो पीडीएफ होती है काफ़ी ज़्यादा होता है सब कुछ। तो अभी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा 5-6 पॉइंट ज़रूरत होते हैं, और वही रिवीजन में काम आते हैं, क्योंकि हो नहीं पाता है। तो ये अभी तो मैं बना रही हूँ नोट्स से, देखिए। और इसके बाद में और इसको लॉन्ग में जो हो जितनी ज़्यादा है वो शॉर्ट करना है, क्योंकि बहुत कम रहना चाहिए, लास्ट तक कहते हैं बहुत कम रहना चाहिए जिससे याद हो जाए। तो अभी तो ये फर्स्ट टाइम नोट्स हैं, तो इसलिए इतने लॉन्ग है थोड़ा सा। और इनको ये देखिए वैदिक काल है। ये 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी मेरी, और अभी 6 यूनिट करूँगी। तो ये सर पढ़ा रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका सबसे पहले लोग आर्थिक परिवर्तनों को समझेंगे। इसके बाद फिर लोग राजनीतिक परिवर्तनों को समझेंगे, यानी कि महाजनपदों का निर्माण को समझेंगे। ओके, फिर जैन और बौद्ध धर्म को समझेंगे, यानी कि धार्मिक परिवर्तनों को समझेंगे। और एक और दोस्तों इसका पार्ट रह जाता है ईरानी या उनके प्रभाव। तो एक बार इसको भी दोस्तों थोड़ा सा समझ लेंगे। वैसे क्वेश्चन तो यहाँ से आते नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको इसका कंटेंट दे देंगे दोस्तों, आपको पढ़ लीजिएगा। तो मुख्य रूप से हमारा जो फोकस होगा वो सामाजिक परिवर्तन और ये जैन धर्म वगैरह में दोस्तों जो चीज़ें आती हैं, जैन और बौद्ध धर्म, यानी कि धार्मिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन। एक इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि यूनिट 6 से हमारा ये दोस्तों ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू से आपको पढ़ाया है कि हम लोग इतिहास को दोस्तों 3 कालों में बांटते हैं। याद आ रहा है? आप लोग अगर ध्यान है तो एक बार काउंट दे करके आप सपोर्ट कीजिए मेरी बात का, कि आपको मैंने पढ़ाया है कि इतिहास को हम लोग 3 कालों में बांट करके देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल,
आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 2 संस्कृतियां आती हैं या 2 टाइम पीरियड आते हैं। तो अभी क्लास करने के बाद मुझे आंसर राइटिंग भी करनी है, क्योंकि कल सर ने बोला था, तो मैं आज मुझे करनी है आंसर राइटिंग। तो मैं रिवाइज़ भी कर लूँगी साथ में पीछे का। तो आंसर राइटिंग मुझे करनी है कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल और उपनिषद कंपेयरिंग कराना है, सबकी तुलना करनी है। तो वो मुझे सारा रिवाइज़ करके फिर आंसर राइटिंग भी करनी है। तो इसलिए मैं रिवाइज़ कर रही हूँ आंसर राइटिंग के लिए। और फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी चाहे थोड़ा ही लिखिए और 10-15 लाइन लिखिए, 20-25 लाइन लिखिए, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो करते जाएंगे। जब लिखने लगेंगे तो आदत भी बन जाएगी, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, तो आदत हो जाएगी वैसे लिखने की, क्योंकि 400-500 वर्ड लिखना बहुत होता है। तो अभी से ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। तो ये अभी हो चुका है, तो इसके बाद में मैं करूँगी बाकी का रिवीज़न और नोट्स और कंप्लीट करूँगी जो बचे हुए हैं अभी, क्योंकि इसको PDF से अपडेट करना होता है। जो रनिंग नोट बनाते हैं ना, अपडेट करना होता है। तो अभी ये पढ़ने के बाद में मैं देखिए ये नोट्स, और ये इस टाइप से मैंने ये महाजनपद काल के 16 जनपद जो महाजनपद थे ये मैंने बना लिया है मैप। ये देखिए इस तरीके से मैप बना लिए, सारी इनकी राजधानियाँ थीं वो मैंने लिख ली हैं। तो इस टाइप से शॉर्ट में बना जब लेंगे तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए आप लोग भी इसी तरीके से सारे नोट्स कंप्लीट करके रखिए अच्छे से, ताकि आगे रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। तो शुरू में क्या होता है, ज़्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाद में जब नोट्स शॉर्ट में बन जाते हैं तो अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है। तो ये देखिए सारे नोट्स मेरे कंप्लीट हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। इस टाइप से आप लोग भी नोट्स अच्छे से बना लीजिए देखिए, और न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी जानकारी लेके। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग। और पीछे से आवाज़ें आती हैं सब्जी वाले की, क्योंकि इस टाइम पे सब्जी सब लोग बेचते हैं, तो उसकी भी आवाज़ आती रहती है गली में, तो इसलिए उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी सी जानकारी लेके। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू।